ये स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड फर्मी सरफेस। ठीक है, हम फ्री इलेक्ट्रॉन क्वांटम मॉडल यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एग्जामिन करने के लिए। तो सारे जो ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन स्टेट्स हैं, सारे ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन स्टेट्स वो सारे एक स्फीयर के अंदर हैं के स्पेस में, जहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 है। और जो एनर्जी है स्टेट की सरफेस पे एनर्जी मान लीजिए EF के बराबर है। स्फीयर के अंदर सारे स्टेट्स जो हैं उनकी एनर्जी स्फीयर के अंदर हम कह रहे हैं सारे जो स्टेट्स हैं इनकी जो एनर्जी है ये लेस देन EF होगी, और ये सारे ऑक्यूपाइड स्टेट्स होंगे इस स्फीयर के अंदर। ठीक है, जबकि स्फीयर के बाहर जो एनर्जी है वो होगी ग्रेटर देन EF, और सारे स्टेट्स जो हैं वो अनऑक्यूपाइड होंगे इस स्फीयर के बाहर में। ठीक, तो जो सरफेस है इस स्फीयर का के स्पेस में वो ही कहलाता है दरअसल, ये जो सरफेस है ये कहलाता है दरअसल हमारा फर्मी सरफेस। ठीक है, t ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो पिक्चर बिल्कुल लगभग सेम होगा, लेकिन कुछ स्टेट्स जो फर्मी सरफेस के बाहर होंगे वो फर्मी के बाहर जो होंगे वो होंगे ऑक्यूपाइड, और मतलब ठीक इसके उल्टा होगा। ठीक है, और जो अंदर होंगे वो अनऑक्यूपाइड होंगे। और जो ये स्फीयर है ये सेंटर्ड होगा k इज इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर हर एक स्टेट किसी एक पर्टिकुलर के में हर एक स्टेट जो है स्फीयर के अंदर, ठीक है, कहाँ पे है स्फीयर के अंदर है, तो हर एक के स्टेट के लिए एक माइनस के स्टेट भी एग्जिस्ट करेगा स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका मोमेंटम p इज इक्वल्स टू h क्रॉस k होगा, एक और इलेक्ट्रॉन होगा जिसका मोमेंटम p डैश इज इक्वल्स टू h क्रॉस k होगा। तो जो एवरेज मोमेंटम होगा वो फिर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एक p के लिए एक माइनस p है उसको कैंसिल करने के लिए। तो अब क्योंकि हमको पता है कि p इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv के बराबर होता है, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 एवरेज वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल भी करंट कैरी करने की क्षमता नहीं होगी थ्रू दी मेटल। और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हम अप्लाई करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके प्रेजेंस में हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्वायर करेगा एक एवरेज नॉन ज़ीरो वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, हम हर एक इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी vd दे रहे हैं, और इन एडिशन टू एक वेलोसिटी जो ऑलरेडी उसके ओरिजिनल स्टेट में है, उस इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी, जब वो के स्पेस में है तो फिर उसके पास ऑलरेडी है। तो वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन की बदलती है तो वेव वेक्टर के भी बदलता है, और जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो डेल के इज इक्वल्स टू होगा आपका 1/h क्रॉस इंटू डेल p के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं m/h क्रॉस इंटू vd के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नए स्टेट में चले गए हैं, और वो जो नया स्टेट है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब नए स्टेट में चले गए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे पहले ये स्फीयर था, नए स्टेट में चले गए हैं। वो नया स्टेट जो है वो डेल के इज इक्वल्स टू डेल के डिस्प्लेस है, थोड़ा सा पुराने स्टेट से डेल के बराबर वो डिस्प्लेस है। ठीक है, तो जो ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं वो अभी भी स्फीयर के तो अंदर ही हैं, लेकिन अब स्फीयर क्या है, स्फीयर सेंटर्ड है के इज इक्वल्स टू डेल के पे। तो डेल के जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप यहाँ से हम डायग्राम आपको दिखा सकते हैं, ये है आपका डायग्राम ये। तो जो डेल के है आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस वेक्टर ई के, इस एक्सटर्नल फील्ड के। अब क्योंकि जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स पे इस ई पे वो अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर ई के। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इस वजह से। तो कुछ स्टेट्स जो इस स्फीयर के लेफ्ट में हैं, जो पहले ऑक्यूपाइड थे वो अब अनऑक्यूपाइड हो गए, और जो अनऑक्यूपाइड थे वो अब ऑक्यूपाइड हो गए। तो एक इम्बैलेंस हो जाएगा p में। तो p जो है अब p 0 नहीं रहेगा, पहले तो p 0 हो गया था हमारा, अब p 0 नहीं रहेगा, और इसीलिए हमको अब इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अब क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है फर्मी वेलोसिटी से,
तो फिर जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कम होगा और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कंपेंसेटेड हो जाएंगे, यानी वो K और माइनस K के पेयर में आ जाएंगे। तो अनकम्पेंसेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पर मिलेंगे हमको, फर्मी सरफेस, राइट साइड वाले फर्मी सरफेस में यहाँ पर मिलेंगे हमको अनकम्पेंसेटेड वाले इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बचे हुए वो कंपेंसेट हो जाएंगे और इसीलिए उनकी एवरेज जो मोमेंटम है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अनकम्पेंसेटेड जो ये इलेक्ट्रॉन्स है उससे अराइज होगा फर्मी सरफेस के पास में, और ये बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो जो फ्रैक्शन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जो अनकम्पेंसेटेड है उनका फ्रैक्शन VD अपॉन VF के बराबर होगा, अनकम्पेंसेटेड वाले इलेक्ट्रॉन्स का फ्रैक्शन। तो जो डेंसिटी है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी हो जाएगी, आपकी डेंसिटी आपकी हो जाएगी, आप सिंपली क्या लोगे, NVD अपॉन VF के बराबर। ठीक है, जहाँ पे आपका जो N है वो डेंसिटी है सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का। अब करंट डेंसिटी J अगर आप निकालना चाहो तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी के बराबर होगा, बराबर टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब J इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा NVD अपॉन VF इंटू E इंटू VF। सो दिस इज इक्वल्स टू NEVD के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्लासिकल केस में भी सेम ऐसा ही हमको मिलता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है फर्मी सरफेस का, ये इस बात से गवर्न्ड है कि कितने दूर तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेलरेट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उनके स्कैटर्ड होने के पहले। और ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है नए एनर्जी स्टेट्स में जो कि फर्मी सरफेस के बाहर है। बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स फर्मी सरफेस के अंदर है वो भी एक्सेलरेट होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फर्मी सरफेस के जो पास में है वो इस तरीके से है कि वो ऑक्युपाइंग स्टेट्स में है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो डिस्प्लेसमेंट जो डेल के है वो लिमिटेड रहेगा स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से शो कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स को फर्मी सरफेस के पास में मिली वो वेलोसिटी VD इज इक्वल्स टू E इंटू टाउ F इंटू कैपिटल E अपॉन M, जहाँ पे टाउ F आपका क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम हो जाएगा कोलिजन्स के बीच में। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जो हैं इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ NE स्क्वायर टाउ F अपॉन M। तो हम आसानी से कंडक्टिविटी को भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।